किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने से आपका काम तो ज्यादा दिखता ही है, साथ ही आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती जाती है। और कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम करते रहने से आप पर ज्यादा वर्कलोड भी नहीं आता। आजकल फोन और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस के कारण वर्क हो या स्टडी, हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेंगे, फिर चाहे आप वर्क करते हैं या स्टडी। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है जस्ट स्टार्ट। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हर वक्त हमारा मूड सेम नहीं होता। कभी कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो रात दिन उस प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं, और कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता तो हम सोचते हैं कि जब मूड आएगा तब काम करूंगा। लेकिन काम में कंसिस्टेंट रहने के लिए हम मूड पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो मूड चाहे कैसा भी हो, एक बार काम करना स्टार्ट कर देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि काम स्टार्ट करने के थोड़े समय के बाद आप उस काम को एंजॉय करने लगते हैं और उसका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आता है। तो अगर आपका काम भी मूड की वजह से बार बार अटकता है तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहने के लिए दूसरी जो चीज आपको करनी है वो है स्टार्ट अर्ली। कोई काम जब हम जल्दी शुरू करते हैं तो हमें उस काम को प्लान करने का और उस काम को सिस्टमैटिकली करने का टाइम मिलता है, जिससे हम बहुत ही अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, और उसकी वजह से नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी हम एक्साइटेड फील करते हैं। जबकि अगर हम किसी काम को लेट शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये टेंशन रहती है कि हम उस काम को टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, और उसी हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है और हम उस काम को उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते, और उस खराब एक्सपीरियंस की वजह से नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी हम उतना एक्साइटेड फील नहीं करते और फिर वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो किसी भी काम को बढ़िया तरीके से करने के लिए उस काम को हो सके उतना जल्दी शुरू करें ताकि टाइम की कमी के कारण उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। वर्क या स्टडी में कंसिस्टेंट रहने के लिए तीसरी जो चीज आपको करनी है वो है टेक शॉर्ट ब्रेक्स। शॉर्ट ब्रेक्स लेने से क्या होता है कि हम थोड़े रिलैक्स भी हो जाते हैं और काम की कंटिन्यूटी भी नहीं टूटती। जबकि अगर हम लॉन्ग ब्रेक्स लेते हैं तो लॉन्ग ब्रेक्स के बाद हमारा माइंड और बॉडी हमें काम के लिए प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लेता है, और कंटिन्यूटी टूटने की वजह से हमें फिर से फ्लो पकड़ने में भी टाइम लगता है। लॉन्ग ब्रेक्स के बाद काम करने की आदत छूट जाने की वजह से हम काम को लेकर ज्यादा एक्साइटेड भी फील नहीं करते, और कहीं ना कहीं हम अपनी एबिलिटीज पर भी डाउट करने लगते हैं, और कभी कभी हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाने का रिग्रेट भी होता है। तो अपने काम या स्टडी में कंसिस्टेंट रहने के लिए लॉन्ग ब्रेक्स की जगह शॉर्ट ब्रेक्स लें, ताकि आपका बॉडी फिट रहे और काम हिट रहे। आई एम श्योर कि अपने काम या स्टडी में कंसिस्टेंट रहने के लिए आप इन तीनों में से एक आध टिप तो जरूर फॉलो करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा काम या स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि वो हमारे व्यूअर्स को हेल्पफुल हो सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।